न्यूज़ में आप सभी का स्वागत और आप सभी का खैर मकदम। मैं अरशद खान आपके साथ दिल्ली सरिता विहार मदनपुर खादर से। देश आज बाबा साहब को याद कर रहा है। पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ आज बाबा साहब की जयंती जन्म उत्सव बना रहा है। तो आज इस चैनल पे मैं आपको वो हकीकत, वो सच्चाई जो आप इस कैमरे पर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये बहुत गरीब झुग्गी झोपड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर इन बच्चों का भविष्य जो बनाया है तो स्वर्गीय श्रीमती एक महिला है जिनका नाम भी आपको इस कैमरे पर बताएंगे। और उनकी सबसे पहले मैं अपने दिल से उनकी आत्मा को शांति और उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि इन बच्चों का जो भविष्य बनाया है तो ये उन देवी की बदौलत। और आप देख सकते हैं बाबा साहब का हूबहू रूप, जिनको देखकर आज बाबा साहब हमें आए। और ये कहूँगा कैमरे पे कि रोंगटा आज हमारा जिस्म का खड़ा हुआ। और आप देख सकते हैं बाबा साहब यहाँ पे अपना रूप लेकर बच्चों को शिक्षा, देश विकसित बने, इस तरह की सोच लेकर आज इन बच्चों ने यह कार्य किया जो आपने कैमरे पर देखा भी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एनजीओ के प्रेसिडेंट सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय गिलेटिया है जी। और ये हमारी वसुंधरी सोसाइटी है। हमारी मैम थी विमला कौल, जो उन्होंने 1995 में इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं, तो उन्होंने ये जो झुग्गी झोपड़ी और ये मदर डेयरी है, वहीं पे उन बच्चों को ही अपने बच्चे मान के उनकी शिक्षा शुरू कर दी 1995 से। तो 1995 से दोनों मियाँ बीवी का एक ही सपना था कि हमारे बच्चे नहीं हैं, जो दूसरों के बच्चे हैं वही हमारे बच्चे हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे ग्राउंड लेवल पे उन्होंने किया। बहुत बच्चे आज अच्छी अच्छी एजुकेशन भी पढ़े हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी बने हुए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रही हैं, पर उनका एक विज़न था कि भाई कोई भी हो, बस बच्चा समाज में कलम लेके चले तो वो एक सक्षम बने और देश के लिए प्रतिनिधित्व करे, चाहे गरीब का हो अमीर का हो। तो उन्होंने इसका भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ग्राउंड में आए। तो जो बाबा साहब का सपना था वो उन्होंने सपने को साकार किया। हाँ, उस सपने के बेस पे वो चलते रहे। तो उन्होंने अपनी हमारी जो बच्चे हैं, बहुत सारे 1995 से बैच चलते आ रहे हैं। तो चलते चलते बीच बीच में उन्होंने सारे बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटी धीरे ग्राउंड पार्क से पढ़ाना शुरू किया था। मदर डेयरी के जहाँ पे गोबर होता है वहाँ से पढ़ाना शुरू करा। धीरे धीरे लोग मिले इस एनजीओ के ऊपर कि आज समाज के लिए काम कर रही हैं हमारी मैम। तो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते और लोगों के साथ एक संस्था के रूप में इसको तैयार किया गया। तो आप बच्चे देख सकते हैं, मैंने जिनकी आपको बताया था कि हूबहू बाबा साहब की शक्ल और बाबा साहब का आज सपना साकार, देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। क्या कहेंगे देश को आज? हर बच्चा पढ़ सकता है, धर्म जात गरीब पढ़ाई की राह में बांधने नहीं पढ़ सकता। मैं चाहता हूँ कि लोग कहें हम भी थे, हमने भी कुछ किया। जात पात नहीं, मनुष्यता हो, यही हो भारत की असली आज़ादी। तो देखिए बच्चों के अंदर वो कूट कूट कर वो भावनाएं भरी है जो बाबा साहब चाहते थे और बाबा साहब का सपना था। तो आपको देखा है विकसित भारत की तरफ देश तेजी के साथ। आपका शुभ नाम? अंशु जी, क्या कहेंगी देश को आज? ज्ञान की मिसाल जलाने वाला, अंधेरे में राह दिखाने वाला था, एक दीपक तेज जलाया, भारत ने एक वतन पाया। छुआछूत से जिसने लड़ाई की, न्याय और अधिकार की बात कही, बनी संविधान की जो नींव मजबूत, अंबेडकर जी है उसके सबूत। कलम से किया क्रांति का काम, हर पीड़ित को दिया सम्मान, कहता है भारतवर्ष ये गर्व से, धन्य हुए हम बाबा साहब के जन्म से। तो देख सकते हैं ये बच्चे वो हैं। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, शायद तुम्हें वो गोदी मीडिया नहीं बताएगी, गोदी मीडिया वहाँ नहीं पहुँच पाएगी जहाँ हमारा कैमरा पहुँचता है, हमारी न्यूज़ आपको आपके घर तक, आपके दिलों तक पहुँचती है। ये बच्चे आने वाले देश के भविष्य हैं, IAS IPS बन सकते हैं। और सिर्फ क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी इन्हीं बच्चों की तरह शिक्षा लेती थी। और आप फिर एक बार दिखाऊंगा, आप बहन हमारी तरफ देख रहे हैं, ये बहन भी इन्हीं बच्चों की तरह शिक्षा इसी एनजीओ में लेती थी। मगर आज कहाँ पर है, कहाँ स्थान है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। तो शिक्षा कहाँ किसको पहुँचा दे, ये बाबा साहब का कहना था। शिक्षा आपको हर उसी मंजिल पर लेकर जाएगा जिस मंजिल की आपको तलाश है। तो मेरे साथ में बहन जी क्या कहेंगी आज इस शुभ अवसर पर? जी क्या कहेंगी? बच्चे जिस तरह से पढ़ लिख के कामयाब, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी मिले कि वो हाथ बढ़ाकर कुछ मांगे ना, बल्कि उस हाथ से कुछ ऐसा सीखे और वो ऐसी स्किल जाने जिससे कि वो कुछ कमा सके। और शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसमें बच्चे उस शिक्षा के हथियार से आगे से बढ़ सकते हैं। आप क्या कहेंगी बेटे? जिनके आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला
बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे कि अगर एकता से चलोगे तो इंसान का आसमान भी रुक जाएगा। धन्यवाद जी। देखिए मैं आपको फिर एक बार उन टीचर से मिलवाता हूँ जिन इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी, और शिक्षा जब दी तो आज वो बच्चे आपके सामने हैं, कैमरे पर है कि कितनी अच्छी वाणी से इन्होंने अपने दिल जीता। तमाम यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, मैं तो कैमरामैन से कहूँगा जितने यहाँ पर लोग खड़े हैं सबका इन बच्चों ने दिल जीता। और ये जो वाणी बच्चों ने बोली और इसको वाणी को सिखाने के लिए जो टीचर ने मेहनत की, तो वो टीचर भी आपके साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी एक शब्द पूछेंगे, आखिर इन बच्चों को आपने शिक्षा दी तो क्या मन में था आपके? हमने शिक्षा दी तो हमारे मन में यही है कि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े और एक सही मार्ग को चुने। जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी जिन भी परिस्थितियों का सामना करके एक इतनी हायर एजुकेशन पे पहुँचे, तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे बच्चे भी उच्च शिक्षा के शिखर पर पहुँचे। धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे संदेश एक ही है। और फिर एक बार लास्ट में कहूँगा कि गोदी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से एनजीओ को, आप इस एनजीओ को आगे बढ़ाएं। जो महिला थी जिनकी तमन्ना थी कि बच्चों को हम शिक्षित बनाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर वो बच्चों को यहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती है जो आपको मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ कि बच्चों को यहाँ पे हर तरह की वो शिक्षा दी जाती है, चाहे कॉलेज में। मैं एक बार फिर बात करूँगा जो यहाँ के प्रेसिडेंट इस एनजीओ के, तो सर एक बार और जो बड़े बच्चे हैं जैसे उनको भी आप कॉलेज में एडमिशन। हमारा जो विज़न था विमला कौल मैम का कि बच्चों को शिक्षा देनी, साथ साथ उनको कॉलेज और उनमें भी पढ़ाना। कुछ लड़कियां जैसी होती हैं जिनकी मदर नहीं है, फादर नहीं है, मदर नहीं है, जाके लोगों के घर में काम कर रही हैं, तो उनके लिए हम 10th और 12th की भी शिक्षा देते हैं। NSY किसी कॉलेज में भी एडमिशन, कॉलेज में भी एडमिशन कराते हैं। और एक हमने एक चीज़ सोची हुई है, जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएँ मिलती हैं एक बच्चे को, जो एक सरकारी स्कूल में उसमें कम सीमित रहे, तो हम अपने बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी भी दें। जैसे मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो हमने एक क्रिकेट का स्पोर्ट्समैन टूर्नामेंट्स करवाते हैं जिसमें हमारे इंडिया प्लेयर ऋषि धवन इसके लिए स्पॉन्सर करते हैं 2 बच्चों के लिए हर साल फ्री ऑफ पूरे साल के लिए। हमारी बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटी हमने शुरू करी है, डांस के लिए बच्चों के लिए, अबैकस करवा रहे हैं इन बच्चों के लिए, जो एक ग्राउंड लेवल पे चीज़ें पहुंचा सकते हैं, वो हम उनको सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अच्छी बात है यहाँ पे, जैसे बच्चों का भविष्य मेरे साथ में है बच्चे, तो इनका भविष्य ये नहीं है कि यहाँ तक सीमित है। इनका भविष्य जैसे आपको बताया है जो इस एनजीओ के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है साहब कि कॉलेज में भी अगर कहीं आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो इन बच्चों का भविष्य कॉलेज तक भी इनको हम लेके जाएंगे। तो ये है यहाँ की सोच इस एनजीओ की बदौलत, और इस एनजीओ के अंदर जिस तरह से मदद लोग करते हैं और लोगों को यहाँ पे हमारे इस चैनल के माध्यम से कि लोग सबसे ज़्यादा इस मदनपुर खादर सरिता विहार ओखला विधानसभा